दोस्तों, इंसानी दिमाग की अपनी एक साइकोलॉजी होती है। ऐसा कई बार देखा जाता है कि इंसान को जब सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, जब उसे अंतिम मेहनत की ज़रूरत होती है, वो पड़ाव पाने की ज़रूरत होती है, जिस पड़ाव को पाने के बाद आदमी सफलता की श्रेणी में आ खड़ा होता है। ऐसा देखा गया है कि उसी समय इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा विचलित होता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है? क्या ये सबके साथ होता है या केवल आप ही के साथ होता है? क्या ये एक बीमारी तो नहीं है? तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कमोबेश सबके साथ होता है। सारा खेल तो इसी समय का है, सारा खेल इसी समय के सदुपयोग का है। सारा खेल यहीं पे दिमाग को कंट्रोल करने का है। अगर यहाँ पे आपने दिमाग अपना कंट्रोल कर लिया और यहाँ पे अपने दिमाग को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया, अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया, तो फिर निश्चित यकीन मानिए आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। अगर आप यहीं विचलित हो गए, आपने अपने दिमाग को उसके हाल पे छोड़ दिया, अपने समय को समय के हाल पे छोड़ दिया, तो फिर समय आपको अपने हाल पे छोड़ देगा। समय आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, समय आपको बर्बाद कर देगा। आप अपने समाज के लिए, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने घर गाँव जहाँ भी आप रहते हो उस जगह के लिए आप फिर बोझ बन जाएँगे। कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए ऐसे क्रूशियल टाइम पे अपने दिमाग को संकुचित करिए। अपने हमारा यहाँ पे मतलब है संकुचित करने का मतलब कि दिमाग के भटकाव को संकुचित करिए। दिमाग को संकुचित नहीं करना, माफ़ी चाहते हैं, हमने गलत शब्दों का चयन कर लिया। जितने जो भी भटकाव आपके दिमाग में हो रहा है, उस भटकाव का आपको संकुचन करना है। उस भटकाव का जो बड़ा-सा दायरा बढ़ता जा रहा है, पहाड़ की तरह बढ़ता जा रहा है, उस दायरे को सीमित करना है। और देखिए आप फिर सफलता क्या, आप जीवन में जो भी चाह रखते हैं, वो अपनी चाह को पूरी कर लेंगे। अब बाकी लोग क्या कहते हैं, उससे आपको तनिक भी फ़र्क नहीं पड़ता और ना पड़ना चाहिए। क्योंकि एक बात तो मानी हुई है कि भटकाव में ये सारी बातें भी समाहित होती हैं कि आप जब औरों की बात की फ़िक्र करना शुरू कर देते हैं, तो वहीं आप विचलित हो जाते हैं, वहीं आप चिंताओं से घिर जाते हैं। समस्याएँ तो आ जाती हैं फिर, और उन शायद समस्याओं से आप निकलने में सफल भी नहीं हो पाते हैं, और कहीं न कहीं आप असफलता की अपनी जो गाथा है वो खुद ही आप लिख देते हैं, खुद ही आप अपनी गाथा को तैयार कर देते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे वक़्त में आप अगर लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, अपनी नकारात्मक बातों से प्रभावित कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए आप लोगों से कट जाइए। कुछ समय तक लोगों से इंटरैक्ट होना बंद कर दीजिए, उनसे कम्युनिकेट करना बंद कर दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब एक बार आप सफल हो जाते हैं, तो फिर आप चाहे कितने भी समय तक उन लोगों से बातचीत करना बंद कर किए रहते हैं, लोग फिर आपसे जुड़ते हैं, वही जोश के साथ जुड़ते हैं, वही रफ्तार के साथ जुड़ते हैं, बल्कि उनका आपसे जुड़ने का जो एक सिलसिला है, वो काफ़ी मजबूत हो जाता है, और काफ़ी मजबूती के साथ वो फिर आपसे जुड़ते हैं, और वो अपना परिचय आपके संबंधों के साथ जोड़ कर देना चाहते हैं और देते भी हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि कुछ समय के लिए आप लोगों से इंटरैक्ट होना बंद कर दीजिए। रही बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपके दिमाग भटकते हैं, जब आपके दिमाग में बहुत सारे भटकाव आते हैं, तो आप उस समय पे अपने सबसे पसंदीदा कार्य को करिए। जो भी आपका पसंदीदा कार्य है, अगर आप राइटिंग करने में आप अगर अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, तो आप राइटिंग करिए। आपको बुक रीडिंग में बड़ा आनंद आता है, तो आप बुक रीडिंग करिए। आपको कोई फ़िल्म देखने में आता है, तो आप फ़िल्म देखिए। आपको कोई कॉमेडी सीन देखने में अच्छा लगता है, तो आप कॉमेडी सीन भी देख सकते हैं। आपको मोबाइल चलाना है, तो आप मोबाइल चलाइए। क्योंकि आपके भटकते हुए दिमाग को फिर से अपनी जगह पे लाने का काम यही सारे ट्रिक करेंगे। तो इसलिए आप जब भी भटकते हैं, जब भी आप परेशान होते हैं, तो बिल्कुल आप परेशान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भी होते हैं, हम भी होते हैं, हमारे आप जैसे लोग भी होते हैं। तो
लेकिन आपकी परेशानी और हमारी परेशानी में अंतर यही है कि मैं जब परेशान होता हूँ तो मैं राइटिंग करता हूँ, मैं जब परेशान होता हूँ तो मैं न्यूज़पेपर को लेकर के एक ही न्यूज़पेपर को मैं बार-बार पढ़ता हूँ। मैं बिल्कुल नए तरीके से पढ़ता हूँ, हर बार मैं नए तरीके से पढ़ता हूँ। मैं दिमाग को ये मैसेज देना बंद कर देता हूँ कि मैंने ये पेपर को पढ़ लिया था और मैं इसके साथ कई बार पेपर को रीडिंग करता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जो कंसंट्रेशन है वो फिर वापस आता है और फिर मैं उसी जुनून के साथ फिर अपने कार्य को अंजाम देता हूँ और कुछ हद तक मैं सफल भी हो जाता हूँ। ये ट्रिक आप भी अपनाइए। आपको खाना बनाने का शौक है तो आप खाना ही बनाइए। आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, आप क्रिकेट खेलिए। आपको वीडियो गेम खेलने का शौक है, जो शौक है आप वही शौक पूरा करिए। आपको पेंटिंग का शौक है, आप परेशान होते हैं तो आप पेंटिंग करिए। यही होगा कि आपकी जो कलाकारी है वो निखर के सामने नहीं आएगी। ठीक है, हमें कलाकारी को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचना नहीं है, हमें अपनी कलाकारी को बेचना नहीं है, क्योंकि हम तो कलाकारी शौक से कर रहे हैं और शौक की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए अपने शौकिया काम को उस पर्टिकुलर टाइम में करिए जब आप बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं। देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। आप अपने आप को बड़ा रिफ्रेश महसूस करेंगे और फिर अपने कार्य को अंजाम दीजिए। सफल आप होंगे, निश्चित सफल होंगे। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक ऐसा वीडियो होगा जो बिल्कुल नया होगा, जिस पे नए तरीके से आसान शब्दों में बात की जाएगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अच्छे से सोइए, चैन से सोइए, चिंता मुक्त होके सोइए, क्योंकि ये रात आपकी है, आने वाला कल दिन आपका है। आज अगर चैन से सोते हैं, कल आने वाला दिन अच्छा होगा, कल आने वाला दिन ऊर्जा से भरपूर होगा। इसी के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार।